अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, वेल्थ ऑफ नॉलेज कॉर्नर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में बताऊंगा। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत ना भूलिएगा। तो चलते हैं जी आज के टॉपिक की तरफ। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। उर्दू में पहचान लिखते हैं। उर्दू में पहचान। उर्दू के जुमला के आखिर में रही रही होगी, रहे होंगे या रहा होगा वगैरह वगैरह आते हैं। मसलन वो स्कूल जा रही होगी या वो स्कूल जा रहा होगा या वो स्कूल जा रहे होंगे वगैरह वगैरह आते हैं। तो अंग्रेज़ी में तर्जमा करने का तरीका का अंग्रेज़ी में तर्जमा करने का तरीका। अंग्रेज़ी में तर्जमा करने का तरीका फार्मूले के ज़रिए पहले बताता हूँ। सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी लगता है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद प्लस आई उसके साथ आई लगता है और आखिर में ऑब्जेक्ट लगता है। ये जो है ना फार्मूला हो गया फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का। अब सादा जुमला बनाते हैं। सादा जुमला, मसलन वो स्कूल जा रही होगी, तो इसकी अंग्रेजी करेंगे शी विल बी गोइंग टू स्कूल। उसके बाद दूसरा है जी सादा मनफी जुमला, वो स्कूल नहीं जा रही, वो स्कूल नहीं जा रही होगी। तो उसमें लिखेंगे शी विल के बाद नॉट आएगा। शी विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। उसके बाद तीसरा जी सवालिया जुमला, क्या वो स्कूल जा रही होगी, क्वेश्चन मार्क। शी सॉरी पहले विल आएगा क्वेश्चन मार्क। विल शी बी गोइंग टू स्कूल। will she will she be going to school। उसके बाद चौथा है हमारा सवालिया मनफी जुमला, क्या वो स्कूल नहीं जा रही होगी, तो विल शी, उसके बाद नॉट के बाद बी लगेगा, नॉट बी गोइंग टू स्कूल। तो नाज़रीन,
आज का टेंस जो है यहाँ पे कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई है तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कर दीजिए।